तो सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे मम्मी पापा को होगा सिर्फ, इससे ज़्यादा किसी और को नहीं होगा। तुम चाहे कितना भी कह लो कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा दोस्त है, उन सबको नहीं होगा। तुम्हारे ओनली एंड ओनली तुम्हारे मम्मी पापा को ही टेंशन होगा, तुम्हारे मम्मी पापा से खुश होगा कि अपने मम्मी पापा को कभी टेंशन मत दो, उनको उनको उतनी खुशी दो, मतलब उतनी खुशी दो कि वो स्माइल कर सके। So hey guys, good morning everyone. It's me Vikas Shurang. Hope you all guys are doing well and being well. So ये वीडियो एक थैंकफुल वीडियो है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे क्लास 12 की बोर्ड की प्रिपरेशन कराई है। तो सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लास 12 रिजल्ट के लिए। एंड मोर ओवर अब तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ कॉलेज का ही टेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो कहानी की शुरुआत होती है क्लास 11 से। मैंने क्लास 11 में कोई भी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं करी थी, खुद से यूट्यूब देख देख के पढ़ता था। तो जब ऑनलाइन एग्जाम होता था क्लास 11 में, तब जो रिजल्ट मिलता था मतलब झक्कास, क्या ही बताओ। बाद में जब ऑनलाइन छोड़ के जब ऑफलाइन में आया, तब जो रिजल्ट मिला था मतलब क्या बताओ यार, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं कल ही देख रहा था मेरा क्लास 11 का मार्कशीट एंड उसमें जो मेरा मार्क्स है यार, क्या बताओ, मतलब क्या ही बताओ। तो छोड़ो, किसी और दिन किसी और वीडियो में दिखाऊंगा आपको। सो बात करते हैं आप क्लास 12 की। सो क्लास 12 में मैंने स्टार्टिंग डेज में एक फिजिक्स की ट्यूशन ज्वाइन करी थी। सो उसमें 1-2 महीने जाने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसको छोड़ दिया। तो मेरे पास अभी ऑप्शन था कि मैं किसी और ट्यूशन को ज्वाइन करूं, मगर उस समय एक अंदर से फीलिंग आती थी कि तू कर सकता है, कि तू यूट्यूब देख देख के पढ़ सकता है, अगर तू मैनेज कर सकता है तो कर सकता है। सो मैंने और कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं करी थी, मैं यूट्यूब से ही देख के पढ़ता था। सो इसके बाद आया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने एक ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करी थी जो कि त्रिपुरा में बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है। मतलब उस इंस्टीट्यूशन में मैंने 3 दिन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करी थी, फिर उसको भी छोड़ दिया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। तो बिना मतलब कि पैसा देके तो कोई मतलब नहीं है ना, तो छोड़ दिया। फिर यूट्यूब से ही पढ़ता था देख देख के। सो बस ऐसे ही दिन जा रहा था। तो आया टर्म 1। सो टर्म 1 में मैंने एग्ज़ाम दिया बिना ट्यूशन के। तो उसमें जो मार्क्स मिला था मुझे जितना याद है, मैथ में 28, केमिस्ट्री में 28 और इंग्लिश में शायद 32 एंड बाकी क्या है, फिजिक्स में 19, कंप्यूटर में 19। तो मतलब वो जो एक मतलब मैं सोच रहा था कि यार मेरा जो फिजिक्स एग्जाम था और जो कंप्यूटर एग्जाम था बहुत टर्म 1 में बहुत ही खराब गया। तो मैं सोच रहा था अगर फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, दूसरे टर्म में अच्छा करूंगा। तो ऐसे दिन जा रहा था बहुत ही नेगेटिव थॉट के साथ, क्या क्या करूं। तो सोचा इसको छोड़ो, टर्म 2 में बेटर करेंगे। तो ऐसे करते करते आया टर्म 2। तो मैंने सोचा कि टर्म 2 में बेटर कर लेंगे, मगर जितना सोचा था उतने अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये कह लो कि ना ज़्यादा अच्छा था एग्ज़ाम, ना ज़्यादा बुरा था, मतलब एवरेज में था। बाकी एक सब्जेक्ट जो कि बहुत ही खराब हुआ था वो है मैथ। मेरा बैड लक इतना ही था कि मुझे जितने भी सारे एग्जाम दिया टर्म 2 में वो सारे सेट 3 के पड़े। एंड मैंने सोचा कि मैथ में शायद 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा, मगर नहीं मिला। तो हो गया कांड। फिर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि क्या हो जाएगा यार, फेल होऊंगा तो मम्मी पापा की रेपुटेशन का क्या होगा। सो मैंने जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर आया तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मेरा मैथ बहुत ही ख़राब हुआ। तो मम्मी भी टेंशन में पड़ गई एंड मैं तो ऑलरेडी ऐसे ही टेंशन में हूँ कि क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो रेपुटेशन, मतलब बहुत ही टेंशन आ रहा था, नेगेटिव थॉट्स। यार एक बात है, मुझे रीटेस्ट देने में कोई अफसोस नहीं होगा, मगर एक होता है ना मम्मी पापा का टेंशन, मम्मी पापा का रेपुटेशन, क्या होगा अगर सोसाइटी पूछेगी कि तेरा मतलब आपका बेटा कितना रिजल्ट कर पाया। तो जब उन लोगों ने मतलब उन लोग अपनी हेड को डाउन करके बोलेंगे कि यार उनको देख सब्जेक्ट कंपार्टमेंट मिला, तो अंदर से बुरा लगता है यार कि क्यों हमारी वजह से मेरे मम्मी पापा को तकलीफ हो। तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट आ रहा था। तो मतलब
हर दिन मैं गॉड से प्रे करता था कि गॉड प्लीज़ 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 मैथ को देख लेना प्लीज़। तो बाकी एक दिन मतलब एक दिन मॉर्निंग में मैं मेरी मम्मी की मोबाइल से कुछ यूट्यूब देख रहा था, तो सडनली एक नोटिफिकेशन आया गूगल से कि सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो उस समय जो फीलिंग थी, मेरी हार्ट बीट मतलब ये बहुत ही तेजी से धड़क रहा था, एंड मेरे जो पैर थे वो वाइब्रेट हो रहा था, मतलब सुन्न हो गया, एंड बॉडी में ठंडक सी पड़ गई थी। एंड उस समय जो नेगेटिव माइंड मतलब नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रही थी कि यार हो गया फेल, अब क्या करूं, मतलब अब तो रेपुटेशन हो गया खत्म, मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा को तकलीफ हो गई यार, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। जब मैंने उस मतलब चेक किया रिजल्ट, तो सडनली देखा रिजल्ट में पास, तो सडनली मैंने मम्मी को इतना खुश हुआ, मैंने मम्मी को जाकर उनको पैर छू कर प्रणाम किया, एंड सडनली उसकी मतलब उनकी चीख पर किस किया, एंड उनको बोला कि मम्मी आपका बेटा पास हो गया। तो उनके मुंह पर जो एक खुशी थी, एंड मेरे मन में भी जो खुशी थी वो कुछ अलग ही लेवल थी, मतलब क्या बताओ यार। एक तो दिमाग में एक मतलब दिमाग में एक थॉट था यार कि मेरी वजह से मेरी मम्मी के पापा को तकलीफ नहीं होगा, अब उनको सोसाइटी की ताना नहीं सुनना पड़ेगा। तो बस वही खुशी थी। एंड आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी मम्मी पापा की वजह से हो। एंड इस लाइफ में बहुत ही कुछ मेरे मम्मी पापा ने सेक्रीफाइस किया है, सो मैं उनको कभी नहीं भूलना चाहता, मतलब बहुत ही सेक्रीफाइस किया है। तो मैं उनको क्या करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं यार एक्सप्रेस करने की। तो मतलब बहुत ही सेक्रीफाइस किया है। सो खैर मेरे मार्क्स थे इंग्लिश में शायद 86, कंप्यूटर में 82, केमिस्ट्री में 72, एंड मैथ्स में 61, एंड फिजिक्स में 66। तो मोटा मोटा मेरा परसेंटेज 73.4 है। तो मैं खुश हूँ यार, मेरे मम्मी पापा को तकलीफ नहीं हुई, मैं खुश हूँ। मुझे जितना भी मिला मैं खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। सो मुझे जितना भी मिला इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, एंड थैंक्स टू देम फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, फॉर हेल्पिंग मी, फॉर गाइडिंग मी इन माई क्लास 12 प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा थैंक यू जाता है मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे समझा है कि मैं कर सकता हूँ, यूट्यूब देख के मैं पढ़ सकता हूँ, मुझ में पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूँ। सो फर्स्टली तो मेरे मम्मी पापा को, एंड सेकेंडली मेरे मतलब यूट्यूब को, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। एंड उन प्लेटफॉर्म में बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टीचर्स है जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एंड उन टीचर में एक टीचर का नाम अगर नहीं लूँगा तो मेरे मन में शांति नहीं होगा, तो वो है राधिका क्लासेस की विशाल सर। एंड उनका लेक्चर देख के ही मुझे फिजिक्स में इतना नंबर मिला एंड मैथमेटिक्स में नंबर मिला। सो राधिका क्लासेस सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद यहाँ पर नहीं होता। एंड थर्डली वन ऑफ द मोस्ट सपोर्ट सिस्टम इन माई लाइफ। अगर मुझे कुछ भी हो जाए या फिर मुझे कुछ भी टेंशन है तो मैं उनके पास ही जाता हूँ, वो है गॉड। अगर नहीं होते तो मैं आज पास नहीं हो पाता, मैं फेल हो जाता, एंड मम्मी पापा की रेपुटेशन भी चली जाती। सो थैंक यू गॉड, आप अगर नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। तो थैंक यू, थैंक द लॉर्ड, थैंक यू भगवान। एंड फोर्थ, मेरे एंड फोर्थ अगर कहो, फोर्थ मैं हूं, क्योंकि मैंने खुद पर बिलीव किया है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास उतना पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। सो फोर्थ इज माइन। सो थैंक यू अलॉट, इट मीन्स अलॉट, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बस आप सब मेरे साथ रहना, आप अगर साथ में होगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो बस थैंक यू यार, एंड थैंक्स अलॉट। एंड बस यही था, अगर पास हुआ तो इनकी वजह से पास हुआ। सो थैंक्स अ लॉट।
बाकी एक चीज यार, तुम अगर पास भी हो जाओगे ना एंड अगर फेल भी हो जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे मम्मी पापा को होगा सिर्फ, इससे ज्यादा किसी और को नहीं होगा। तुम चाहे कितना भी कह लो कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा दोस्त है, उन सबको नहीं होगा। तुम्हारे ओनली एंड ओनली तुम्हारे मम्मी पापा को ही टेंशन होगा, तुम्हारे मम्मी पापा को ही खुश होगा। किसी और को मतलब किसी और दोस्त को नहीं समझ में आएगा वो दुख। एंड ऐसे बहुत ही कम दोस्त मिलते हैं जो कि किसी और का दुख समझते हैं, किसी और को सपोर्ट करते हैं, किसी और से जलते नहीं है। तो यही था कि अपनी मम्मी पापा को कभी टेंशन मत दो, उनको उनको उतनी खुशी दो, मतलब उतनी खुशी दो कि वो स्माइल कर सके। सो बस यही था। एंड अब तो जेई का प्रिपरेशन है एंड अब जिनका भी एग्जाम कल है उन सभी को मेरी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाए एंड बेस्ट ऑफ लक। सो बाय, इतना ही कहना था। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा एंड होप करता हूँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा होगा। एंड मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मेरे दिल में जो कुछ बया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। खामोशी रखती जज्बातों में, सपनों का क्या फायदा जब कमी नहीं है रातों में। 4 दिन का भूखा था 5वें दिन तक खाना खाया